समाज के प्रति आप सभी साधकों का और अधिक सद्भावनापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार जिस प्रकार आप समाज के बीच करते हो उससे ज़्यादा लाभ को आपको स्वतः को प्राप्त होता है। आप किसी को गाली दे करके चले आओ, अपशब्द कह के चले आओ, आप घंटों तनाव में ग्रसित रहोगे। और किसी से सद्भावनापूर्ण व्यवहार करके आ जाओ, किसी से प्रेमपूर्ण चर्चा करके आ जाओ, किसी को सहारा दे के आ जाओ, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और इसी तरह के वातावरण से आपकी चेतना तरंगें प्रभावक होती हैं। अतः धर्म योद्धाओं का जो आपका स्वरूप है वह रचनात्मक कार्यों के लिए है, ऊर्जात्मक कार्यों के लिए है। आप अपनी तप साधना से अपने घर को पवित्र करें, अपने आसपास के वातावरण को पवित्र करें, अपने संपर्क में आने वाले लोगों के जीवन में बदलाव डालें, धीरे धीरे इस प्रवाह को और गति देने का प्रयास करें। अनीति अन्याय अधर्म जिस गति से बढ़ रहा है उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा गति से आपको अपनी ऊर्जा शक्ति को प्रभावक बनाना है। आपके द्वारा जो शंख ध्वनि की जाती है इसका प्रभाव वातावरण में एक विशेष तरंगे पैदा कर रहा है। साधक जो पवित्रता के साथ शंख ध्वनि करता है उसी तरह शंख की ध्वनि में वह ऊर्जा समाहित हो जाती है और समाज के बीच कार्य करना प्रारंभ करती है। मैंने शंख ध्वनि के लिए केवल सामान्य अवस्था के लिए शंख ध्वनि आपको लोग करने की नहीं कहा। आने वाले समय में आप खुद महसूस करते चले जाओगे कि अगर किन किन परिस्थितियों में हम शंख ध्वनि करें तो वातावरण में क्या परिवर्तन आता चला जाता है जब सामूहिक रूप से कोई शंख ध्वनि करते हैं। अतः नित्य प्रति अपने घर में शंख ध्वनि करें। मन की एकाग्रता के साथ, पवित्रता के साथ, दिव्यता के साथ, मन को हर पल निर्मल बनाने के भाव को लेकर के अपने द्वारा यदि कोई गलतियां हो रही तो मैं संकल्प माँ के चरणों पर स्वतः बैठा करें कि माँ मुझसे जो पूर्व में गलती हो गई मैं संकल्प करता हूं कि आगे ऐसी कोई गलती मुझसे नहीं होगी, मैं अपने जीवन में और सुधार लाऊंगा। उस भाव का जब जीवन जियोगे तो अपने आप पूरा जीवन रूपांतरित होता चला जाएगा। अपने जीवन की एक एक कमियों को दूर भगाते चले जाओ। एक बार पवित्रता में आके खड़े हो जीवन एक आनंद से भर जाता है। आप सर उठा के माँ के चरणों के दर्शन कर सकोगे, माँ की पूजा और स्तुति कर सकोगे कि मैं पवित्रता के साथ माँ के चरणों की आराधना करता हूँ, माँ के चरणों की वंदना करता हूँ, माँ के चरणों को स्पर्श करता हूँ। और यही धीरे धीरे आपके मन की एकाग्रता, आपके ध्यान की अवस्था को बढ़ाता चला जाता है। आपके पास जो शेष समय बचा करे उसमें अधिक अधिक प्रयास किया करो। ओम और माँ का आप क्रमिक उच्चारण किया करो। धीरे धीरे यह ओम और माँ आपके श्वास में समा जाएगा और हर पल आपको माँ का स्मरण बना रहेगा। जब आप सो रहे हो तब उन परिस्थितियों को छोड़ करके आपका अधिकांश ध्यान जब माँ के चरणों की ओर आपका जुड़ा रहे। धीरे धीरे जब हमारा अधिकांश समय माँ के चरणों से जुड़ जाता है, हर पर हमारा ध्यान चिंतन स्मरण माँ के चरणों से बना रहता है, तो हमारे जीवन से अवगुण अपने आप दूर भागते चले जाते हैं। हमारे जीवन में पवित्रता और दिव्यता आती जाती है। सत्य के रास्ते को सत्य के रूप में ही स्वीकार करो। मेरा मार्ग कठिन अवश्य है क्योंकि इसमें आपको कुछ करना है, अपने जीवन को तपाना है। मनोरंजन का मार्ग होता तो हो सकता है आप मुस्कुराते हुए, हंसते हुए नजर आते, नाचते गाते नजर आते, मगर आपके हाथ कुछ नहीं लगता। मगर इस मार्ग में आप जितने कदम चल रहे हो मेरे साथ, उतने कदम की ऊर्जा आपके साथ जुड़ रही है, आपके खून में समाहित हो रही है। आने वाले आपके बच्चों के खून में भी वही चीज ऊर्जा समाहित होगी। भगवान की जय। जिस तरह आज समाज का पतन हुआ है उसी तरह हम समाज को सुधार रहे हैं। आप लोगों को जो जीवन में परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे बच्चों के जीवनों में भी परिवर्तन आता चला जाएगा। आवश्यकता है उस गति को और गति दो। अपने आप के दिमाग में, मन मस्तिष्क में सदैव बना रहना चाहिए कि मैं पंच ज्योत शक्ति सिद्धाश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। वो मुझे अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करना है, मुझे अपने जीवन को रूपांतरित करना है, अपने जीवन में पवित्रता लाना है। अनीति अन्याय अधर्म के कार्य मुझसे न होने पाए, परोपकार की भावना हमारे जीवन में समा जाए। उस भाव को लेकर बढ़ो। देखो माँ के चरणों में बैठने पर एक अलग आनंद की अनुभूति होगी, अलग तृप्ति की अनुभूति होगी। बड़े बड़े संकट सामान्य बन करके निकाल जाएंगे। सच्चे मन से जब माँ के चरणों में प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक आम व्यक्ति जब आह से, कोई दुखी व्यक्ति, हर एक अंदर वो क्षमता, मगर वो क्षमताएं आपकी छिपी हुई है। आप जब प्रार्थना भी करते हो माँ के चरणों पर कहीं पर भी, तो आपकी वो तरंगे नहीं जुड़ पाती। अनेकों घटनाएं आप देखते हो कि कभी किसी को बहुत ज़्यादा सताया जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। जब वो बहुत दुखी कोई व्यक्ति होता है तो गहराई से जुड़ जाता है और तकलीफ भरी परिस्थितियों में गहराई से अगर किसी को आह दे देता है, बद्दुआ दे देता है,
तो आप लोगों ने अधिकांशतया देखा होगा, 99% हुआ होगा कि अगर वास्तव में विषम परिस्थितियों पर तकलीफ से, वेदना से अगर किसी ने किसी के लिए बद्दुआ दी है तो उसका 101% प्रभाव पड़ता है।